ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में घटित नरेश साहू आत्महत्या प्रकरण को लेकर शहर में लगातार माहौल गर्म बना हुआ है। इस मामले में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समाज के युवक सोहेल खान पर नरेश को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप लगाए गए थे। सोमवार को इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया जब बिलासपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने निष्पक्ष जाँच की मांग को लेकर मौन रैली निकाली। यह रैली नेहरू चौक से शुरू होकर आईजी कार्यालय तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हुए। मौन रैली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि नरेश साहू आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। हाल फिलहाल में जो एक बहुत दुखदाई घटना बिलासपुर जिले में घटित हुई है, नरेश साहू जो हमारा छोटा प्रिय भाई था, उन्होंने आत्महत्या किया। अब उनके प्रति, उनके संवेदना के प्रति, उनके परिवार के प्रति हम मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और आज हम लोगों ने एकत्रित होने के साथ में बिलासपुर महानिरीक्षक आईजी रेंज श्री शुक्ला साहब से भी मुलाकात हम लोगों ने किया। अपनी बात भी रखी है कि जो निष्पक्षता है उसकी जांच किया जाए। सीबीआई जांच की मांग हम लोगों ने की है। मुस्लिम समाज के लोग साहू परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। समाज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी भी समाज का कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो वह उस व्यक्ति की व्यक्तिगत गलती होती है, न कि पूरे समाज की। किसी एक व्यक्ति के कृत्य के आधार पर पूरे समाज को दोषी ठहराना गलत और निंदनीय है। हम लोग यहाँ पर आज हमारे साथी नरेश साहू की जो मौत हुई है उसके लिए निष्पक्ष जाँच के लिए यहाँ पर आए थे, आईजी साहब से मिलने के लिए कि जो उसकी मौत हुई है हमारे साथी की, उस पर जो भी निष्पक्ष जांच हो सकती है शासन प्रशासन की तरफ से वो कराई जाए और किसी भी धर्म या जाति को इस पे ना घसीटा जाए। व्यक्ति विशेष से गलती हो सकती है और जो अपराधी है या जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही मांग लेके आज हम मुस्लिम समाज के, बिलासपुर मुस्लिम समाज के पूरे साथी यहाँ इकट्ठा हुए थे। आईजी साहब से हम लोगों ने मिलकर इस बात को रखा अपनी कि इस पे बड़ी से बड़ी सजा जो अपराधी है उसको होनी चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल के दिनों में बिलासपुर में बार बार एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे शहर में धर्म और जाति के आधार पर विभाजन और तनाव की स्थिति बन रही है। इस तरह की घटनाओं पर समय रहते रोक लगाना आवश्यक है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। अभी जो बिलासपुर में घटना हुई है, इसमें नरेश साहू नामक एक व्यक्ति ने सोहेल खान का नाम लेकर आत्महत्या की है। उसी घटना के लिए हम लोग सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच इस पे हो, निष्पक्ष जांच हो। जो मुजरिम है, जो इस घटना पे जिसका हाथ है या जिसने भी ये चीज़ किया है, हम उसके लिए हम सब मिल के चाहेंगे कि उसको सज़ा हो। लेकिन जो इस पर बेगुनाह है और अगर उसे परेशान किया जा रहा है तो हम चाहेंगे कि इस पर सीबीआई जांच हो। जो फालतू का माहौल को ख़राब किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। प्रशासन अपनी कार्रवाई बहुत अच्छे से करना जानती है और वो करे। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला से निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील जांच की मांग करते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि मामले की सच्चाई सामने लाकर शहर में शांति और भाईचारा कायम रखा जाए। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जिले भर के सभी राजपत्रित अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान चलाकर गुंडे, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और लंबे समय से फरार स्थायी वारंटियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी के निर्देशों के परिपालन में बिलासपुर शहर में पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान चलाया। इस दौरान न सिर्फ गुंडे बदमाशों पर शिकंजा कसा गया, बल्कि कोर्ट और पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहे स्थायी वारंटियों को भी धर दबोचा गया। पुलिस की इस सख्ती से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पूरे अभियान की जानकारी देते हुए सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देशों का असर 31 दिसंबर की रात ही देखने को मिला, जब पूरा शहर शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त रहा। किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई, जिसका श्रेय सड़कों पर सक्रिय पुलिस बल और सख्त कार्रवाई को जाता है। सीएसपी गगन कुमार के अनुसार जनवरी महीने की शुरुआत से ही पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान तेज किया है। इसी कड़ी में बीती रात शहर में विशेष कॉम्बैट ऑपरेशन
चलाया गया, जिसमें लंबे समय से फरार स्थायी वारंटियों और अपराधियों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने ऐसे निगरानी बदमाशों पर भी शिकंजा कसा जो थाने में हाजिरी देने से बच रहे थे। रात भर चले अभियान के दौरान कई बदमाशों को उनके ठिकानों से उठाकर थाने लाया गया और उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आप देखोगे कि एसएसपी सर के निर्देश में 31 जो हमारा निकला है एकदम अपराध मुक्त निकला है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि एसपी सर ने बोला था कि सभी पुलिस बल जो है थाने के बाहर रह करके, जनता के बीच में रह करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे और सख्ती के साथ कार्रवाई करे। उसी का नतीजा है कि 31 जो अपना सुकून से निकला है। उसी के आगे के जो जनवरी का महीना है पूरा, तो लगातार हम लोग देखेगा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात्रि में कॉम्बैट ऑपरेशंस चला हमारा, उसमें जितने भी गिरफ्तार वारंटी हैं, स्थायी वारंटी हैं, जो लंबे समय से फरार हैं, कई सारे अपराधी हैं जो लंबे समय से फरार हैं, पुलिस के और कोर्ट को चकमा दे करके उनको हम लोगों ने रात्रि में गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस का साफ संदेश है कि अपराध और अपराधियों के लिए अब शहर में कोई जगह नहीं है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि बिलासपुर को पूरी तरह सुरक्षित और अपराध मुक्त शहर बनाया जा सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी के दौरान तोरवा और कोनी थाना पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तोरवा थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के बाहर मुल्कराज होटल के पास चाकू लहराकर राहगीरों में दहशत फैलाने वाले आदतन बदमाश रविशंकर गढ़ेवाल को पुलिस ने मौके से पकड़कर उसके कब्जे से बटनदार चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं कोनी थाना क्षेत्र में झगड़ा छुड़ाने गए लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों संदीप भार्गव, अमनदीप भार्गव और अनिकेत भार्गव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डंडा और धारदार हथियार से हमला कर कई लोगों को घायल किया था। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा, ब्लेड और चाकू जब्त कर लिए हैं। सभी आरोपियों को आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये घटना कोनी थाने का है, पौसरा गांव का। वहाँ पे 2 गुटों के बीच में वाद विवाद चल रहा था, झगड़ा हो रहा था। उसी बीच में जो विक्टिम है इसमें, वो बचाने की कोशिश किया, दोनों को हटाने की कोशिश किया। जो हटाने की कोशिश कर रहा था, जो आरोपी है, 3 आरोपी मिल करके उसकी पिटाई कर दी है। उसमें डंडे से मारा गया उसे और धारदार हथियार से भी उसके चोट पहुंचाया गया, जिसमें उसको चिक्स के पास, गले के पास चोट आई है। उसका मुलायजा भी, मेडिकल मुलायजा हुआ है और तीनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उससे जो है धारदार हथियार, चाकू भी हमने जब्त किया है और आर्म्स एक्ट के अंदर उसे जुडिशियल रिमांड पे पेश किया है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में उठाईगिरी की एक बड़ी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एसीसीयू एवं मस्तूरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर आरोपी सचिन ध्रुव और एक विधि से संघर्षरत किशोर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपियों को छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा क्षेत्र से पकड़कर उनके कब्जे से उठाईगिरी में किए गए 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को प्रार्थी प्रेम कुमार कुर्रे मस्तूरी जिला सहकारी केंद्र बैंक से 1,02,000 रुपए निकालकर पैदल स्टेट बैंक जा रही थी। इसी दौरान मस्तूरी मुख्य मार्ग पर संतोष किराना दुकान के पास आरोपियों ने महिला के कपड़ों पर कचरा फेंककर उसका ध्यान भटकाया और मौके का फायदा उठाकर थैले में रखी पूरी नगद राशि उठा ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर आरोपी सचिन ध्रुव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि विधि से संघर्षरत किशोर के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना कोनी जिला बिलासपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवाद व मारपीट की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोनी पुलिस ने 2 व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी फूलचंद माथुर निवासी तुर्कीडी और महगू भास्कर निवासी निरतू को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रहे और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सिटी कोतवाली जशपुर और थाना नारायणपुर क्षेत्रांतर्गत अलग अलग मामलों में 2 गुम नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है, जबकि एक मामले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी लक्ष्मण राम को गिरफ्तार कर बीएनएस की धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के
तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरे मामले में घर से नाराज होकर सहेली के पास गई 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने तकनीकी टीम व मुखबिर की मदद से सुरक्षित बरामद किया, जिस पर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि गुम बच्चों को लेकर जशपुर पुलिस अत्यंत संवेदनशील है और ऑपरेशन मुस्कान आगे भी पूरी सख्ती और संवेदना के साथ जारी रहेगा। जिला जशपुर पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 2 दिनों के अंदर 2 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, जिसमें से थाना कोतवाली अंतर्गत बालिका स्वयं से घर से चली गई थी, जिन्हें दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंपा गया है, तथा नारायणपुर थाना अंतर्गत आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाया गया था, जिसे दस्तयाब कर बालिका को परिजनों को सुपुर्द किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया है। कुनकुरी थाना क्षेत्र में जशपुर पुलिस की प्रभावी रात्रि गश्त से एटीएम लूट की बड़ी वारदात टल गई, जहां देर रात 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात आरोपियों ने कुनकुरी स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को रस्सी से बांधकर पिकअप वाहन से उखाड़ने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी पिकअप से फरार हो गए और भागते समय पुलिस वाहन पर पत्थरों से हमला कर शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद आरोपी तपकरा की ओर भागे और कुंजारा जंगल के पास पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की सघन तलाश की जा रही है। बीती रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अज्ञात लुटेरों के द्वारा एटीएम को लूटने का प्रयास किया गया और रस्सी बांध के उसे टोचन करके पिकअप में डालने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस की जो रूटीन की गश्त होती है उसमें एएसआई मनोज साहू अपनी टीम के पास पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध कुछ लगा। उन्होंने जब उनकी टीम जब वहां पहुंची तो ये लोग लुटेरों की एक दूसरी टीम जो गाड़ी में खड़ी थी वो पत्थर से प्रहार करने लगी। पुलिस की गाड़ी के ऊपर कांच भी क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने इनको दौड़ाना शुरू किया। बाद में आरोपी गाड़ी छोड़ के जंगल के रास्ते से भागे हैं। पुलिस की टीम इस प्रोफेशनल गैंग के ऊपर लगातार काम कर रही है और अन्य जिलों में इस तरह की घटनाओं के लोगों ने अंजाम दिया था, वहां के अधिकारियों के संपर्क में भी है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले की विवेचना की जा रही है। शहर के 9 वार्डों में शुक्रवार से केवल सुबह एक समय ही पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह व्यवस्था 300 करोड़ रुपए की लागत से संचालित अमृत मिशन योजना में बार बार आ रही तकनीकी खराबियों के चलते की जा रही है। नगर निगम के अनुसार सुधार कार्य में लगभग 5 से 7 दिन का समय लग सकता है, जिसके कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। व्यापार विहार पानी टंकी से जिन वार्डों में जलापूर्ति होती है उनमें तारबहार, विनोबा नगर, क्रांति नगर, विद्यानगर, तालापारा, अज्ञे नगर और हेमू नगर शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में शुक्रवार से केवल सुबह एक बार ही पानी मिलेगा। निगम ने नागरिकों से पानी का सीमित उपयोग करने की अपील की है। अरपापार चाटड़ी क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहाँ बोरिंग पंप और टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि लोगों को पानी की गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। बरकोना स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वॉल्व चैम्बर में सुधार कार्य जारी है। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने बताया कि अमृत मिशन के WTP में ग्रेविटी फोर्स कम होने के कारण पाइपलाइन में लीकेज आ गया है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अमृत मिशन का जो WTP में प्रॉब्लम था ग्रेविटी को लेकर था, ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण से हमारा पाइपलाइन थोड़ा बिगड़ गया था, उसको हमने सुधार कर लिया। जल्दी इसको हम बहाल करके पानी सप्लाई करेंगे। जिस समय अमृत मिशन लागू हुआ तो उस समय शहर के जो वर्तमान स्थिति के आधार पर DPR तैयार किया गया था। कुछ उसमें वार्ड्स या जोन छूट गए थे, उसको हमने अलग से प्रपोजल बना के भेज रहे हैं ताकि उसको भी अमृत मिशन जो आएंगे उसमें जोड़ दिया जाए। अलग से उसका प्रपोजल फाइनेंस करके हम लोग पाइपलाइन विस्तार कर सकते। शहर में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। रात और सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट के कारण लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। ठंड का असर खासतौर पर खुले स्थानों और सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों पर अधिक देखने को मिल रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों जरूरतमंद नजर आ रहे हैं जिनके पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले लोग कड़ाके की ठंड में बेहद मुश्किल से हालात में जीवन गुजार रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए शहर के कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वस्त्रदान अभियान चलाया जा रहा है ताकि ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। ऐसा ही एक दृश्य बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिला, जहां कुछ सामाजिक संगठनों ने सड़क किनारे रहने वाले लोगों और मजदूरों को गर्म कपड़े वितरित किए। कंबल, स्वेटर और जैकेट पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी। सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक ठंड का प्रकोप बना रहेगा तब तक इस तरह
तरह के सहायता अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की है कि वे आगे आकर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े दान करें ताकि कोई भी व्यक्ति कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को मजबूर ना हो। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।